बीजेपी सरकार के आने के बाद से बीजेपी सरकार ने जनता के बीच केवल एक ही बात कही है कि हमारा उद्देश्य है कि एक देश एक चुनाव हो। कैसे संभव है? एक देश एक चुनाव कैसे हो सकता है? एक देश और एक चुनाव का क्या मकसद है? एक देश एक चुनाव क्या है, हम आपको समझाते हैं। एक देश एक चुनाव की सबसे पहले आपको अहम बातें बताते हैं। एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने दी थी। रामनाथ कोविंद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। शीतकालीन सत्र में सरकार एक बिल लेकर आएगी, इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी दी गई थी। जरूरी भी था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई। 100 दिन के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई। एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों को बचाने में मदद मिलेगी। विकास, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। कोविंद कमेटी ने एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की सिफारिश की थी। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की थी। अब आपको समझाते हैं कि एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है। तो बता दें आपको कि चुनावी प्रक्रिया व्यवस्थित होगी, चुनावी खर्चों में कमी आएगी, बार बार आचार संहिता लगने से विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी, नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेने में परेशानी नहीं होगी। देश में जैसे हमेशा चुनाव हो रहे हैं होंगे। संसाधनों और प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव नहीं पड़ेगा। फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि एक देश एक चुनाव हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी अहम बातें क्या है। एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने दी थी। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। रामनाथ कोविंद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। शीतकालीन सत्र में सरकार एक बिल लेकर आएगी, इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई। 100 दिन के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई। एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों को बचाने में मदद मिलेगी। विकास, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी। वहीं कोविंद कमेटी ने एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की सिफारिश की थी। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की थी। एक देश एक चुनाव के आखिर लाभ क्या होंगे? सबसे पहले आपको बता दें कि इसका सबसे ज्यादा लाभ जनता को मिलेगा। बार बार चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा, वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और हमारा देश को भी लाभ होगा। राजनीतिक स्थिरता आएगी, तनाव घटेगा, सद्भाव बढ़ेगा, नीतियों में बार बार परिवर्तन नहीं होंगे। प्रशासनिक लाभ, सुशासन केंद्रित होगा, नीतिगत अनिर्णयता से छुट्टी मिलेगी, प्रशासनिक मशीनरी का समय बचेगा। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, आर्थिक लाभ होगा, खजाने पर भार कम पड़ेगा, आर्थिक विकास में तेजी आएगी, उत्पादन आपूर्ति सुचारू रहेगी। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले की व्यवस्था क्या थी। 1951 से 67 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के कराए गए थे एक साथ चुनाव। उसके बाद 1968 से 69 में ये पूरी तरह खत्म हो गया था। 1967 में यूपी में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई थी। इसके बाद 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की सरकारें समय से पहले भंग कर दी गई। अब करना क्या होगा हमें? एक देश एक चुनाव कानून बनाने के लिए संसद से बिल पास कराना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा, संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। लोकसभा में बिल पास कराने के लिए कम से कम 362 सदस्यों का समर्थन हमें जरूरी होगा। राज्यसभा के बिल पास कराने के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। वहीं संसद से बिल पास होने के बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन जरूरी होगा। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बिल कानून बनेगा।
समझाते हैं कि चुनावी खर्च और कुछ अहम आंकड़े क्या रहे। 2014 से 2020 तक चुनाव के लिए 5,794 करोड़ रुपए जारी कर इस दौरान 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए थे। अलग अलग राज्यों में 50 बार विधानसभा चुनाव हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1952 में चुनाव पर 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। पहले चुनाव में प्रति वोटर खर्च सिर्फ 60 पैसा था, लेकिन 2014 में यह खर्च प्रति वोटर 46.40 रुपए हो गया। अब सोचने वाली बात है कि क्या विपक्ष मोदी का सपना पूरा होने देगा? देखते रहिए। धन्यवाद।